हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरी तरह आपको भी सस्पेंस, मिस्ट्री और ट्रू क्राइम पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक आम सी दिखने वाली नर्स जिसके पास थे राज जो देश की सत्ता को हिला सकते थे। ये राज बंद थे एक छोटी सी सीढ़ी में, और वही सीढ़ी बन गई उसकी मौत का सबब। आखिर आगे चल ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की FBI को इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना पड़ा। ये कहानी है राजस्थान की भावरी देवी की, एक ऐसी औरत जो अपनी आवाज से सत्ता की ताकतवर दुनिया को हिला सकती थी। लेकिन जब उसने अपने राज दुनिया के सामने रखने की कोशिश की तो उसे इसकी सजा मिली। भावरी देवी अजमेर जिले के एक गांव की रहने वाली थी। उसके पिता सरकारी मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे और माँ एक मजदूर थी। बचपन से ही पूरे गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। भावरी ने क्लास 8वीं तक पढ़ाई की और 16 साल की उम्र में उसकी एक अमरचंद नाम के आदमी से शादी करवाई गई। शादी के बाद अपने पिता के कहने पे उसने मिडवाइफरी की ट्रेनिंग ली और वो एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी कि ANM के रूप में एक सरकारी नौकरी करने लगी। काम पे भी सब उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं और काफी लोग तो सिर्फ उसे एक बार देखने के लिए वहां जमा होते। ऐसे ही एक दिन किसी ने भावरी देवी को कहा, आपको यहाँ क्यों नौकरी करनी है, आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए। मानो उस आदमी की ये बात सच हो गई और भावरी देवी ने लोकल राजस्थानी गानों में काम करना शुरू कर दिया। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भावरी देवी को जल्द ही फिल्म और गानों में काम करना मोह गया और वो अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में बिजी रहने लगी। इतना बिजी कि उसकी मिडवाइफरी वाली जॉब अफेक्ट होने लगी। वो अक्सर लेट आती और काफी छुट्टियां भी लेने लगी। भावरी देवी की इस आदत से परेशान उसके सीनियर्स ने उसे जॉब छोड़ने को बोला, लेकिन भावरी देवी को ये मंजूर नहीं था। उसने अपनी नौकरी वापस लेने का ठाना और वो यहाँ वहाँ लोगों से मिल सिफारिश करने लगी। ऐसी ही एक मुलाकात में भावरी देवी वहाँ के MLA मलखान सिंह से मिली। उसने मलखान को अपनी सिचुएशन के बारे में बताया और मलखान उसे कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल मैडरना के पास ले गया। ऐसा कहा जाता है कि इस मीटिंग के कुछ दिनों के बाद ही वहां के कलेक्टर को महिपाल मैडरना के ऑफिस से एक फोन आया और उसे ऑर्डर दिया गया कि वो भावरी देवी को उसकी नौकरी वापस दे। भावरी वापस नौकरी पर लगी और साथ ही अपने एक्टिंग करियर में भी काम करने लगी। लोग हैरान थे कि कैसे एक आम सी नर्स ने ना जाने ऐसा क्या किया था कि कैबिनेट मिनिस्टर के ऑफिस तक उसके कनेक्शंस थे। भावरी की खूबसूरती के साथ साथ अब उसकी पावर के भी चर्चे होने लगे। चाहे किसी को ट्रांसफर रुकवाना हो या करवाना हो, भावरी देवी सही राशि ले सब करवा सकती थी। उसकी पहुंच अब बहुत ऊपर तक थी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान उसने अपने जीवन में इतनी प्रॉपर्टी जमा की जो कि उसकी सरकारी नौकरी की सैलरी से काफी ज्यादा थी। कई घर, गाड़ियां और हर साल बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी। हालांकि भावरी देवी ऑफिशियली सिर्फ एक नर्स थी और उसका पति अमरचंद कुछ ड्राइवरी के काम कर पैसे जोड़ता था, लेकिन उनका रहन सहन काफी शाही हो गया। उसके 3 बच्चे थे जो अब एक महंगे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। भावरी देवी एक तरह से वहां की एक लोकल लीडर बन गई थी। उसके पास पैसा और पावर दोनों थे, लेकिन भावरी के मन में कुछ और ही चल रहा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भावरी देवी ने भोपालगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2013 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए टिकट डिमांड करनी शुरू की। वो ऑफिशियली इलेक्शंस लड़ना चाहती थी। उसने मलखान सिंह और महिपाल मैडरना को जा अपनी ये इच्छा जाहिर करनी शुरू की, लेकिन दोनों बस उसे टालते रहे। जब भावरी को रियलाइज हुआ कि वो दोनों पॉलिटिशियंस उसे इग्नोर कर रहे थे तो उसने एक बात बोलनी शुरू की। वो कहने लगी कि उसके पास एक सीडी थी जो दोनों मलखान और महिपाल के पॉलिटिकल करियर के साथ साथ उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। जब उन दोनों को इसका पता चला तो उन्होंने इसे बस एक खोखली धमकी समझा, मगर इस इंसिडेंट के बाद दोनों खुद को भावरी से दूर करने लगे। भावरी ने एक बार जयपुर में मैडरना की ऑफिशियल रेजिडेंस जा उससे मिलने की कोशिश करी तो बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे वहां से धक्के मार निकाल दिया, और शायद इसी बात ने भावरी को वो करने पे मजबूर कर दिया जिसका अंजाम घातक निकला। वहां से अपनी बेइज्जती होने के बाद सीधे वो ऑपोजिशन पार्टी के ऑफिस पहुंची जहां कई ऑफिशियल्स और मीडिया पर्सन्स थे। भावरी ने सबके सामने एक ऐसी बात बोली जो सुन सब दंग रह गए।
उसने कहा कि वो चाहे तो 3 दिन के अंदर सरकार गिरा सकती थी और उसके पास एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक एमएलए की एक सीडी थी। लेकिन आखिर इस सीडी में था क्या? कुछ समय बाद ही मीडिया में एक खबर फैलने लगी कि एक सीडी में 2 पॉलिटिशियंस की भावरी देवी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोस हैं। ये खबर आते ही राजस्थान में एक भूचाल सा आ गया। जैसे ही महिपाल और मेडरना को इस खबर का पता चला, उन्हें रियलाइज हुआ कि भावरी देवी को रोकना अब जरूरी था। भावरी देवी की सक्सेस देख लोग पहले भी बातें करते थे, लेकिन अब तो सबको यकीन हो गया था कि भावरी देवी वॉज फिजिकली इन्वॉल्व विद बोथ द मिनिस्टर्स। इस खबर के बाहर आने के कुछ दिनों बाद ही भावरी देवी का पति अमरचंद पुलिस स्टेशन जा एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है। भावरी देवी लापता थी। अमरचंद का कहना था कि इसमें मेडरना का हाथ था। ऐसे एलिगेशंस, वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर पर, ये कोई आम बात नहीं थी। भावरी देवी के मिसिंग होने की बात आग की तरह फैली। ऑपोजिशन, मीडिया और पब्लिक सभी अब जवाब मांग रहे थे। इतने प्रेशर के चलते ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। अब तक सीडी की कॉपीज फैलने लगी थी और एक बात तो साफ थी, भावरी देवी का क्लेम सही था। सीडी में साफ साफ महिपाल मेडरना और भावरी दिख रहे थे, मगर मलखान सिंह नहीं था। क्योंकि अब सब बाहर आ ही चुका था, तो मेडरना को ऑफिशियली भावरी देवी के साथ अपने इलिसिट अफेयर को एक्सेप्ट करना पड़ा, मगर उसने ये भी बोला कि भावरी की डिसअपीयरेंस में उसका कोई हाथ नहीं था। इस स्टेटमेंट के बाद महिपाल मेडरना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। मगर एक सवाल अब भी था, आखिर भावरी देवी थी कहाँ? अब उसे मिसिंग हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए थे और तभी राजस्थान के एक मीडिया आउटलेट के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगी। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग थी भावरी देवी और इंदिरा बिश्नोई की, जो कि मलकान सिंह की बहन थी। इस ऑडियो में बात हो रही थी उसी सीडी की। भावरी देवी बोलती हैं कि सीडी की डील 7 करोड़ में हो गई। अब आप सोचेंगे कि आखिर मलखान की बहन इसमें कहां से आई? सीडी में तो सिर्फ मेडरना था, तो आखिर भावरी देवी मलखान सिंह बिश्नोई को क्यों ब्लैकमेल कर रही थी? इसकी वजह थी भावरी देवी की छोटी बेटी, जो कि असलियत में मलखान सिंह से हुई थी। भावरी देवी मलखान सिंह को फोर्स कर रही थी कि वो उस बेटी की शादी और फ्यूचर के लिए पैसे और गोल्ड अलग से संभाल के रखे, और ऐसा ना करने पे वो पब्लिकली सबको सच बता देने की धमकी दे रही थी। लेकिन इंदिरा बिश्नोई का इन सब से क्या कनेक्शन? कुछ थ्योरीज की माने तो इंदिरा ही इस षड्यंत्र की मास्टरमाइंड थी। इन रिपोर्ट्स की माने तो इंदिरा ने ही भावरी देवी को सेक्स टेप बना मेडरना को ब्लैकमेल करने को बोला था, ताकि उसके रिजाइन करने पे मलखान सिंह कैबिनेट मिनिस्टर बन पाए। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी रहती है और कुछ प्रूव नहीं होता। उधर सीबीआई ने कई लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया और सबसे शॉकिंगली वो भावरी देवी के पति अमरचंद को भी अरेस्ट करते हैं। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग वो अपनी स्टेटमेंट बार बार बदल रहा था। उधर बात फैलने लगी कि अमरचंद को अपनी वाइफ के इलिसिट रिलेशनशिप्स का पता था और उसने ही भावरी देवी का मर्डर करवाया था ताकि वो बदला ले सके। खैर, इन्वेस्टिगेशन चलती रही और भावरी देवी का अब भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अब नया साल शुरू हो गया था और 6 जनवरी 2012 को सीबीआई क्लेम करती है कि उन्हें कुछ ठोस सबूत मिल गए थे। सीबीआई को एक आदमी ने कन्फेस किया था कि भावरी देवी की एक रिस्ट वॉच एक कैनाल में फेंकी गई थी। जल्दी से एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन वॉच। मकसद था इस कैनाल में उस वॉच को ढूंढना जो इस केस को खोल सकती थी। जोधपुर के पास एक कैनाल का पानी रोका जाता है और जांच शुरू होती है। जांच के दौरान कई अजीब चीजें मिलती हैं। एक बार्ब्ड वायर में लिपटा हुआ बैट, कुछ देसी चाकू, कुछ ज्वेलरी के पीसेस और कुछ जले हुए कपड़े और हड्डियां। और फाइनली मिलती है भावरी देवी की रिस्ट वॉच। भावरी देवी के बेटे को उसका सामान आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया और उसने कंफर्म किया कि ये गहने और घड़ी आखिर भावरी देवी के ही थे। फोरेंसिक्स ने टेस्ट शुरू किए और रिजल्ट्स में आता है कि वो हड्डियां किसी जानवर की थी। ये केस इतना कॉम्प्लेक्स था कि इस केस के लिए एफबीआई की मदद मांगी गई। बोन फ्रैगमेंट्स और एविडेंस यूनाइटेड स्टेट्स भेजी गई एक डिटेल्ड जांच के लिए। एफबीआई ने डीएनए टेस्ट किया और ये प्रूफ हो गया कि अवशेष भावरी देवी के ही थे। फाइनली इन्वेस्टिगेशन के बाद ये थ्योरी सामने आई कि भावरी देवी के साथ आखिर क्या हुआ।
सीबीआई के चार्जशीट में मलखान सिंह को भावरी देवी का एक वक्त का साथी बताया गया। पहले मलखान ने भावरी का इस्तेमाल महिपाल मेडरना को नीचा दिखाने के लिए किया, लेकिन बाद में दोनों मिलकर भावरी का कत्ल करने की साजिश रच बैठे। भावरी ने मलखान की बहन इंदिरा से मिलकर एक वीडियो बनाने का प्लान बनाया था जो मेडरना को बदनाम कर सकता था, लेकिन भावरी ने मलखान को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। चार्जशीट में महिपाल मेडरना और मलखान सिंह पर कत्ल, किडनैपिंग, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप लगे। भावरी के पति अमरचंद को भी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल पाया गया। सीबीआई के डीएनए टेस्ट से ये भी साबित हुआ कि भावरी की छोटी बेटी असल में मलखान सिंह की संतान थी। सीबीआई ने भावरी को बड़े सपने देखने वाली महिला और मेडरना मलखान को सुरा और सुंदरी के शौकीन नेता बताया। चार्जशीट के अकॉर्डिंग भावरी देवी लर्नड अर्ली ऑन दैट कैसे शी कुड यूज सेक्स एज अ पावरफुल टूल टू गेन कनेक्शंस। अब तक सीडी भी मिल गई थी और उसे सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने टोटल 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ा गवाह मुकरते गए और ये केस इवेंचुअली धीमा पड़ गया। साल 2021 में महिपाल मेडरना की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही इस केस के कई राज दफन हो गए। आपकी क्या राय है इस केस के बारे में, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। आप लोग वीडियो देखते हो बट कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है यार, प्लीज़ डू इट, इट रियली हेल्प्स मी। एंड मैं आपको मिलूंगी जल्दी एक नए केस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।